हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी देश में लगातार अव्वल नंबर पर आ रही है और साथ ही साथ इनके जो बच्चे हैं लगातार प्लेसमेंट पे जा रहे थे। ऐसे में हमारे साथ है जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई जी, इनसे बातचीत करते हैं। एक इन्होंने नए कोर्सेज़ भी शुरुआत की है। सर, आपने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में नए कोर्सेज़ की शुरुआत की है, वो क्या क्या कोर्स हैं और कितना उन कोर्सों से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा? जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो पिछले साल हमने लागू कर दी थी। उसके साथ जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है हमने पिछले साल 10 कोर्सेज नए स्टार्ट किए थे और इस बार भी जो है हमने 24 जो है रेगुलर कोर्सेज है और 26 जो है ऑनलाइन जो है डिस्टेंस मोड से हमने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। और 24 रेगुलर कोर्सेज हैं वो हमारे इस एरिया की डिमांड जो है बच्चों को रोज़गार पर कभी बच्चों को जॉब मिले उसको देखते हुए हमने कोर्सेज स्टार्ट करे हैं। और प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादातर जैसे पैरामेडिकल साइंसेज के हैं। पैरामेडिकल साइंसेज में हमने बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, डिप्लोमा इन जीएनएम, डिप्लोमा इन एएनएम, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो OTT है, ये हमने कोर्स स्टार्ट करे हैं। इसके साथ में हमने एविएशन का जो बीएससी एविएशन प्लस AIME का कोर्स स्टार्ट किया है। साथ में इस साल से हमने पहली बार जो BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम भी जो हमारे विश्वविद्यालय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और BA BEd और BSc BEd भी जो है इस बार विश्वविद्यालय में स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में 2 हमने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इवनिंग में भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, MBA जो है और MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और 2 BTech स्टार्ट कर रहे हैं हम इस बार, BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, BS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। और जो BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में जो 60 सीटें थी वो इस बार 60 और हम बढ़ा रहे हैं, 120 सीटें उसमें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमने BBA और MBA स्टार्ट किया इंटीग्रेटेड इस साल, और BBA BCA और MCA स्टार्ट किया है, और BCom और MCom इस बार स्टार्ट किया है। और साथ में इंटीग्रेटेड जो है BSc फिजिकल साइंस एंड MSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इंटीग्रेटेड जो है BSc योगा एंड MSc योगा एंड थेरेपी स्टार्ट की है। साथ में MSc ज्योग्राफी और MA एजुकेशन कोर्सेज भी जो है इस साल हम आरंभ करने जा रहे हैं। सर, अगर बात की जाए बच्चों के जो कोर्सेज़ के एडमिशन की, उसकी किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी और क्या टेस्ट प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से रहेगी? एडमिशन का मोड तो हमारी यूनिवर्सिटी में सभी कोर्सेज़ के अंदर है, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। और वो हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट हमने नई डायनामिक बना दी है और उसमें मोबाइल फ्रेंडली है, सिंपल फार्म होगा और वो उस बच्चे उसको अप्लाई करें, उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा। और उस रिटन टेस्ट के बेस पे सभी डिपार्टमेंटों में एडमिशन होंगे। और जल्दी ही हाल ही में जो है हम इनको एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं प्रोस्पेक्टस का। जैसे हिसार एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एविएशन का भी कोर्स हो रहा है, तो ये कोर्स हिसार की यूनिवर्सिटी में है, इससे पहले और यूनिवर्सिटी में भी हैं? हरियाणा के अंदर जो है कोई भी एविएशन कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे पास एयरपोर्ट जब हिसार के अंदर बना है तो उसकी डिमांड को देखते हुए है हमने BSc एविएशन इस बार स्टार्ट करने जा रही है। और एक जो मेडिकल का जो हिसार हब है, तो ऐसे में मेडिकल के क्या क्या कोर्सेज होंगे उनके बारे में थोड़ा? मेडिकल के अंदर ऑलरेडी हमारे पास में फार्मेसी, B फार्मा, M फार्मा है, और फिजियोथेरेपी की जो है बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, और इमेजिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री है, वो तो ऑलरेडी हमारे पहले ही चल रही थी। और इस बार पैरामेडिकल साइंसेज के भी जो हम 5 कोर्सेज नए स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लोगों को जो हेल्थ के हिसाब से जो डिमांड है उसके हिसाब से करने जा रहे हैं। और हमने गवर्नमेंट के पास में जो है मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापना करने के लिए भी जो अप्रूवल के लिए भी प्रपोजल भेज रखा है गवर्नमेंट के पास। और एक जो सर स्टाफ की जो कमी है, तो उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? नहीं, स्टाफ की कमी को इतनी ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी हमने गेस्ट फैकल्टी लगा के काम चला लेते पर हमने पोस्टें एडवर्टाइज़ कर रखी है। गवर्नमेंट ने हमें ऑलरेडी 80 पोस्टें जो टीचिंग की है, 54 पोस्टें नॉन टीचिंग की सैंक्शन करी, वो हमने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट कर दी और प्रोसेस चल रही है उनकी। तो नए सेशन से स्टार्ट होने से पहले हम अपॉइंटमेंट कर देंगे सारी। सर, ये अंतिम सवाल, जब यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर होते हैं, रिज़ल्ट आते हैं, तो उसमें कई बार त्रुटियां आ जाती है, यूनिवर्सिटी के कारण ही लेट हो जाते हैं परिणाम भी, तो उसको सुधारीकरण के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं? जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं, एग्जामिनेशन के होते हुए जो रिज़ल्ट है, मैंने इस एग्जामिनेशन में
वो तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है तो वो एग्जामिनेशन ही में ही की है। अब एग्जामिनेशन को लेके कोई हमने ग्रीवेंस सेल बना दिए एक ऑनलाइन, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, बच्चों को टाइम टू टाइम जो है रिजल्ट निकल रहे हैं, सब कुछ है। पहले दिक्कत थी, अब सारा कुछ ठीक चल रहा है, सही टाइम पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, सही टाइम पे रिजल्ट आ रहे हैं। जी, ये थे प्रोफेसर नरसी बिश्नोई जी। इनका साफ तौर से कहना था कि 24 नए कोर्सेज शुरू किए, जो नए कोर्स शुरू होने से यहाँ के हरियाणा के बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रवीण कुमार, हिसार।